हम सब स्टारडस्ट हैं। हमारे शरीर का हर एक एटम बहुत समय पहले किसी तारे के जलते हुए दिल में बना था। लेकिन ये तारे आए कहां से? और उनसे पहले ये गैलेक्सीज ही, और उससे भी पहले ये यूनिवर्स खुद। हमें पता है कि ये करीब 13.8 अरब साल पहले एक बहुत गर्म घने हालात में शुरू हुआ था, और तब से ये फैलता और ठंडा होता जा रहा है, जिससे गैलेक्सीज, तारे और आखिरकार पृथ्वी जैसे प्लैनेट्स बनने लगे। ये बिग बैंग थ्योरी साइंस की सबसे कामयाब आइडियाज में से एक है, जिसे बहुत सारे सबूत सपोर्ट करते हैं, क्रिएशन के हल्के ग्लो से लेकर स्पेस के फैलने तक। लेकिन अभी भी बहुत सी मिस्ट्रीज बाकी हैं। कई दशकों से यूनिवर्स के पहले पलों के बारे में सबसे बड़ा विचार कॉस्मिक इन्फ्लेशन नाम की एक थ्योरी रही है। ऐसे समझिए, बिग बैंग के बाद एक सेकंड के सबसे छोटे हिस्से में यूनिवर्स में एक जबरदस्त ग्रोथ हुई। यह प्रकाश की गति से भी तेजी से फैला, एक एटम से भी छोटे आकार से बढ़कर एक गैलेक्सी जितना बड़ा हो गया। यह अविश्वसनीय घटना, इन्फ्लेशन, कुछ बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए प्रस्तावित की गई थी। यह बताती है कि यूनिवर्स बड़े पैमाने पर इतना एक जैसा और सपाट क्यों दिखता है। यह एक शानदार और सुंदर विचार था, जिसने शुरुआती ब्रह्मांड को समझने में हमारी सभी उलझनों को सुलझा दिया। इन्फ्लेशन एक स्टैंडर्ड कहानी बन गई। इसे पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया गया और डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाया गया। इसने सफलतापूर्वक बताया कि यूनिवर्स के दूर के हिस्से, जो कभी एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहे, उनका तापमान एक जैसा क्यों है। थ्योरी के अनुसार वे कभी पड़ोसी थे। इन्फ्लेशन ने उन्हें अविश्वसनीय गति से एक दूसरे से अलग करने से ठीक पहले। इस थ्योरी ने उन संरचनाओं को बनाने का एक तरीका भी बताया जो हम आज देखते हैं। छोटे क्वांटम फ्लक्चुएशंस जो इन्फ्लेशन से बहुत बड़े हो गए थे, वे बीज बन सकते थे जिनके चारों ओर बाद में गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स बनेंगे। लंबे समय तक यह एकमात्र रास्ता लग रहा था। हालांकि इन्फ्लेशन में एक समस्या है। यह एक ऐसी कहानी की तरह है जिसमें काम करने के लिए बहुत सारे खास मनगढ़ंत कैरेक्टर चाहिए। इन्फ्लेशन को शुरू करने और फिर इसे धीरे धीरे रोकने के लिए आपको नए अप्रमाणित फिजिक्स को पेश करने की जरूरत है। वैज्ञानिकों को एक काल्पनिक कण इन्फ्लेटॉन का आविष्कार करना पड़ा, जिसमें इस विस्तार को चलाने के लिए सही गुण हो। इस मॉडल में एडजस्ट करने वाले कई डायल और नॉब हैं। आप उन्हें थ्योरी को हमारे ऑब्जर्वेशन से मिलाने के लिए घुमा सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई स्वतंत्र सबूत नहीं है कि इन्फ्लेटॉन फील्ड या इसे जिन अन्य तत्वों की जरूरत है वे कभी मौजूद थे। यह एक शक्तिशाली स्पष्टीकरण है, लेकिन यह उन चीजों की नींव पर टिका है जिन्हें हम सीधे देख या टेस्ट नहीं कर सकते। अप्रमाणित विचारों पर यह निर्भरता कुछ वैज्ञानिकों को असहज कर गई है। यह प्रकृति के अब एक नया आइडिया सामने आ रहा है, एक ऐसा आइडिया जो इन्फ्लेशन की जटिलता के बिना शुरुआत की कल्पना करने की हिम्मत करता है। यह क्रांतिकारी मॉडल बताता है कि ब्रह्मांड डी सिटर स्पेस नाम की एक अधिक मौलिक स्थिति में शुरू हो सकता था। इसे सबसे सरल संभव ब्रह्मांड के रूप में सोचें, एक ऐसा ब्रह्मांड जो केवल खाली स्पेस की ऊर्जा से भरा हो। यह एक ऐसी स्थिति है जो स्वाभाविक रूप से फैल रही है, जो आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत द्वारा वर्णित गुरुत्वाकर्षण के नियमों से प्रेरित है। इसमें किसी नए बनाए गए कणों या विशेष स्थितियों की आवश्यकता नहीं है। यह एक ऐसा ब्रह्मांड है जो अपने नियमों के अनुसार मौजूद हो सकता है, जो फिजिक्स के ज्ञात नियमों का पालन करता है। इस नई तस्वीर में ब्रह्मांड को इन्फ्लेशन के अचानक हिंसक विस्फोट की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय यह एक अधिक सुंदर स्वाभाविक विस्तार के साथ शुरू हुआ। गैलेक्सी जैसी संरचनाओं के निर्माण की कुंजी एक बनाए गए इन्फ्लेशन फील्ड में नहीं है, बल्कि उस चीज में है जिसे हम जानते हैं कि वह असली है, ग्रेविटेशनल वेव्स। ये स्पेस टाइम के ताने बाने में ही लहरें हैं। इस मॉडल के अनुसार इस शुरुआती डी सिटर चरण के दौरान क्वांटम मैकेनिक्स के कारण ये गुरुत्वाकर्षण तरंगें बेतरतीब ढंग से उतार चढ़ाव करती। स्पेस टाइम में छोटे सहज कंपन लगातार अस्तित्व में आते जाते रहते, जो ब्रह्मांड की क्वांटम प्रकृति का एक स्वाभाविक परिणाम है। ये क्वांटम गुरुत्वाकर्षण तरंगें इस नई कहानी के हीरो हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैला, ये छोटी लहरें ब्रह्मांडीय अनुपात में फैल गईं।
उन्होंने स्पेस के ताने बाने पर एक सूक्ष्म पैटर्न अंकित किया होगा, जिससे ऐसे क्षेत्र बन गए होंगे जो दूसरों की तुलना में थोड़े सघन थे। अरबों सालों में गुरुत्वाकर्षण ने बाकी काम किया होगा। अधिक पदार्थ सघन क्षेत्रों में खींचा गया होगा, जो एक साथ मिलकर पहले तारे, पहली गैलेक्सी और अंततः आज हम जिस विशाल ब्रह्मांडीय क्लस्टर वेब को देखते हैं, उसे बनाने के लिए इकट्ठा हुआ होगा। हमारे ब्रह्मांड की पूरी संरचना इन आदिकालीन क्वांटम कंपनों की एक गूंज हो सकती है। इस विचार की सुंदरता इसकी सरलता है। यह इन्फ्लेशन के एडजस्टेबल डायल को क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के मौलिक सिद्धांतों से बदल देता है। जैसा कि वैज्ञानिक राउल जिमेनेज, जो इस मॉडल के पीछे एक प्रमुख व्यक्ति हैं, बताते हैं, हमें कोई भी बनाया इंग्रेडिएंट जोड़ने की जरूरत नहीं है। हमने दिखाया है कि एक डी सिटर ब्रह्मांड एक प्राकृतिक शुरुआती बिंदु है और ब्रह्मांड की संरचना वहीं से उत्पन्न हो सकती है। उत्साह की यह भावना इस संभावना से आती है कि ब्रह्मांड एक तरह से जितना हमने पहले कल्पना की थी उससे कहीं अधिक सरल और सुंदर है। ये एक साइंटिफिक थ्योरी है, जिसका मतलब है कि ये ऐसी भविष्यवाणियां करती है जिनकी जांच की जा सकती है। अगर ब्रह्मांड की संरचना ग्रेविटेशनल वेव से बनी थी तो इसने एक खास सिग्नेचर छोड़ा होगा। आकाश गंगाओं के फैलाव में एक अनोखा पैटर्न। भविष्य के एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे जैसे कि यूक्लिड सैटेलाइट और वेरासी रूबिन ऑब्जर्वेटरी ब्रह्मांड का मैप पहले से कहीं ज्यादा सटीकता से बनाएंगे। वे इस अनुमानित पैटर्न को खोज पाएंगे। इसे ढूंढना एक पक्का सबूत होगा जो इस नई उत्पत्ति की कहानी के लिए मजबूत सबूत देगा। इस तरह साइंस आगे बढ़ता है। एक लंबे समय से चली आ रही थ्योरी को एक नए आसान विचार से चुनौती दी जाती है। नया विचार ऐसे अनुमान लगाता है जिनकी जांच की जा सकती है। फिर हम प्रयोग करते हैं और अपनी दूरबीनों को आकाश की ओर मोड़ते हैं, ये देखने के लिए कि प्रकृति कौन सी कहानी बताती है। हम ब्रह्मांड विज्ञान के एक सुनहरे युग में जी रहे हैं, जहां हमारी टेक्नोलॉजी आखिरकार इतनी शक्तिशाली हो गई है कि वह हमारी उत्पत्ति के बारे में इन गहरे विचारों का परीक्षण कर सके। आने वाले सालों में जो डेटा इकट्ठा किया जाएगा वह या तो इन्फ्लेशनरी मॉडल की पुष्टि कर सकता है या इस नई आसान शुरुआत के लिए पहला ठोस सबूत दे सकता है। एक कॉस्मिक जासूस बनना एक रोमांचक पल है। आखिर में ये नई थ्योरी हमारी इस समझ को मौलिक रूप से बदल सकती है कि सब कुछ कहां से आता है। ये एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना पेश करता है जो खुद ही बनता है, भौतिकी के झात नियमों से निकलता है, जिसमें किसी खास स्थिति या अजीबोगरीब चीजों की जरूरत नहीं होती। ये एक जटिल एडजस्ट होने वाली मशीन को एक सुंदर प्राकृतिक प्रक्रिया से बदल देता है। अगर ये सही साबित होता है तो ये उस शाश्वत सवाल का जवाब ढूंढने की हमारी खोज में एक बहुत बड़ी छलांग होगी। ये सब कैसे शुरू हुआ? ब्रह्मांड अपने रहस्य फुसफुसा रहा है और नए विचारों और नए उपकरणों के साथ हम आखिरकार सुनना सीख रहे हैं। रचना की कहानी अभी भी लिखी जा रही है।